भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद खूब सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। बता दें कि सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस मामले पर अब जमकर राजनीति हो रही है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की क्या जरूरत है। अचानक चुनाव के दौरान ही पवन सिंह को सुरक्षा क्यों मिली और आखिर ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा होती क्या है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में पवन सिंह NDA का हिस्सा बने हैं और उनकी बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी इन दिनों उनके ऊपर तीखे सवाल उठा रही हैं, जिससे वो खबरों में छाए हुए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। बता दें कि ये फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पवन सिंह की जान को खतरा है। ऐसे में उन्हें सरकार ने Y श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब सवाल उठता है कि Y श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है और ये पवन सिंह की कैसे सुरक्षा करेंगे। देश में VIP सिक्योरिटी कैटेगरी खतरे के हिसाब से बटी हुई है। प्रधानमंत्री, CM जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को सबसे टॉप यानी कि Z श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। फिर नंबर आता है Y और X श्रेणी का। Y श्रेणी की सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों की एक टीम होती है जो 8 से 10 खास तौर पर ट्रेंड ब्लैक कमांडो होते हैं। ये कमांडो 24 घंटे किसी भी खतरे से सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इनके साथ एक गाड़ी भी होती है जिसमें सुरक्षा कर्मचारी सफर करते हैं। इसका मतलब ये कि पवन सिंह को अब बहुत सख्त सुरक्षा मिलेगी ताकि किसी भी तरह का खतरा उनसे दूर रखा जा सके। अब पवन सिंह उन खास लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्हें Y+ सुरक्षा मिलती है। Y+ सुरक्षा में कमांडो, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO और अन्य सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। ये सभी सुरक्षा कर्मी हर समय पवन सिंह के साथ रहेंगे, चाहे वो अपने घर पर हों, किसी कार्यक्रम में जा रही हों या कहीं यात्रा कर रही हों। अगर देखा जाए बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के कारण वो बहुत ही चर्चा में बने हुए हैं। पवन सिंह अपने कुछ निजी मामलों के कारण भी आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। विपक्ष साफ तौर पर पवन सिंह और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अचानक कैसे पवन सिंह को सुरक्षा मिली। क्या वाकई पवन सिंह को सुरक्षा देना सही कदम है? आइए बताते हैं। पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका नाम चर्चा में है। लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका पारिवारिक विवाद जारी है। इसके अलावा एक हरियाणवी गायक ने पवन सिंह पर अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया है, जिसके कारण वाराणसी के अदालत में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा बीते सितंबर में बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को खुलेआम धमकी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में गुंडे कहते दिखे कि अगर हिम्मत है तो बाबा खान के सामने आकर बात करो। ऐसे में अब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अब उनकी सुरक्षा के लिए CRPF के खास ब्लैक कमांडो तैनात किए गए हैं। पवन सिंह की सुरक्षा को लेकर उनकी पत्नी ने कहा कि एक पत्नी जब अपने पति से मिलने जाती है वो अपने पति पर हमला कर सकती है। पवन सिंह के फैंस आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं, हमारी सुरक्षा का क्या है? सुनिए क्या कुछ कहा ज्योति सिंह ने। मैं एक सवाल भी करना चाहूंगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि बस मुझे इतना बताया जाए, क्या पत्नी जी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से, कि क्या एक पत्नी मिलने जाती है पति से? क्या आप लोगों को लगता है कि एक महिला, मुझ जैसी महिला जो आज मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं पवन जी को इतना हार्म कर सकती हूँ कि उनको ये सिक्योरिटी दी
गई। तो आज जो खुलेआम उनके ही यूपी में ही हमें एसएचओ द्वारा जो धमकी दी गई FIR की, और ऐसे हमारे साथ बिहेव किया गया, क्या हमारी सुरक्षा का क्या है? जो पवन जी के फैन द्वारा आए दिन मुझे धमकी मिलता रहता है, तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या है? क्या एक पत्नी से उन्हें इतना खतरा हो गया कि उनको सुरक्षा दी गई? तो आज एक औरत होके जो मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, तो हमारी सुरक्षा का क्या है? यूपी की बेटी हूँ मैं, क्या यही बेटी का मान सम्मान है? बहरहाल राजनीतिक तैयारी की बात करें तो पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब पार्टी ने उन्हें अपने पक्ष में ले लिया है और बिहार चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारने की योजना बना रही हैं। ऐसे में चुनाव पास है, अब आगे बिहार चुनाव में क्या नया सियासी ड्रामा देखने को मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।